एक जोरदार तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड। आज घाटकोपर ब्रांच के अंदर एक ट्रेनिंग होने वाली है, सभी को पता है, शायद इसीलिए आप लोग यहाँ पर हो। या कोई ऐसा है व्यक्ति जो आज क्या होने वाला नहीं पता? सबको पता है, क्योंकि जितने लोग आए उनको मालूम है, इसीलिए यहाँ पे आए। और आज होने वाली है एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है उसकी ट्रेनिंग डेमो के साथ, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको इसको आप कैसे बिजनेस प्रमोट करोगे और 100% आप बिजनेस कैसे निकालोगे। एक तो आपको प्रोडक्ट की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में, यानी कि उनके जो डेमोस होते हैं उसके साथ साथ। तीसरा मिलेगा कि इन प्रोडक्ट के जरिए आप अपने बिजनेस को 100% ग्रोथ अपने लिए कैसे कर पाओगे। तो उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे बीच जो ट्रेनर है जिनका नाम है सूरज चिमले सर, जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, और मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी आज उनको सुनने वाला हूँ। तो लेट्स एक बिग अप्लॉज के साथ हम उनको बुलाते हैं, सूरज सर को। थैंक यू सो मच। सीखने वाले, क्या सीखने वाले? आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं? क्या बात है, जानते हो? जानते हैं लेकिन अच्छा, पहली बार देख रहे हो? ओके। अच्छा, नाम सुना है ना? YouTube पे देखा होगा, बहुत सारे ट्रेनिंग्स में आपने सुना होगा, या फिर अगर आपकी कोई टीम एग्रीकल्चर में काम करती है तो हर एक के पास मेरा फोन नंबर पर्सनली सेव है, राइट? सो आज हम वही जानकारी जो हम कई गांव में देते थे, शहर में देते थे, आज हम स्पेशली यहाँ पे घाटकोपर ब्रांच ऑफिस में हम वो देने वाले। क्यों देने वाले हैं? यस, एनी आइडिया? क्या बता सकते हो आप? आज की ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? हमारे बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए, ओके, और नॉलेज के लिए, और ग्रोथ, प्रोस्पेक्टिंग इस पे कैसे करने का, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, ओके, और देश को भी हेल्प होगी। देश को भी हेल्प होगी, राइट? ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने में, है ना? ऑर्गेनिक अगर कोई उगाता भी है एंड देन वो अगर हम कंज्यूम करते तो हमारी सेहत के लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो ये सारी बातें आज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, समझाऊंगा विद प्रैक्टिकल डेमोस। कितने लोगों के पास टाइम है ये सारी चीजें जानने के लिए? एंड लास्ट हम एक और चीज देखेंगे कि हाउ टू अर्न इनकम विद वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स। लास्ट में हमने वो सेशन रखा है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जरिए इनकम आप मुंबई जैसे शहर में भी कर सकते हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने साल में आज तक हमने उस चीज के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। इतनी अच्छी इनकम है उसमें, राइट? सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ट्रेनिंग की शुरुआत करें। ओके, आपका सभी लोगों का एक साथ एक आवाज में गुड मॉर्निंग वेस्टीज होना चाहिए विद अ काउंट ऑफ 3। एंड गुड मॉर्निंग वेस्टीज बोलते वक्त आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, राइट? सो स्टार्ट करें विद अ काउंट ऑफ 3। 1 2 3। गुड मॉर्निंग वेस्टीज। वन मोर टाइम विद अ काउंट ऑफ 3। 1 2 3। गुड मॉर्निंग वेस्टीज। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए, राइट? So thank you so much guys। मेरा नाम है मिस्टर सूरज दत्तात्रेय चिमने। मैं वेस्टीज में एज ए एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हूँ, और हम अपने आप को बहुत खुश नसीब मानते हैं कि कंपनी ने जो है वो 5 स्टेट संभालने की जिम्मेदारी दी है। कितने स्टेट? 5 स्टेट। और मेरे ख्याल से जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो उसके लायक है और काबिल है, राइट? तो बताने में बेहद खुशी होती है कि वो 5 स्टेट कौन कौन से है। एंटायर महाराष्ट्र, एंटायर गुजरात, एंटायर छत्तीसगढ़, एमपी एंड गोवा। ये 5 स्टेट्स मेरे अंडर आते हैं। और खास तौर पे मेरा और मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक विजन है कि अगर मैं इन 5 स्टेट में से अगर किसी भी किसान के खेत में फर्टिलाइजर को कम करवाऊं, या फिर उसके घर में मेरे वेस्टीज प्रोडक्ट के माध्यम से एक अच्छी खासी इनकम आना शुरू हो जाए, देन जस्ट इमेजिन वो मेरे लिए कितनी खुशी की बात होगी। अगर ये 5 स्टेट में से अगर 100 घर, 100 फार्मर भी एग्री प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और वेस्टीज के माध्यम से एक अच्छी खासी इनकम उनके घर में आती है, और उनको जो खुशी मिलेगी
वी आर ब्लेस्ड कि आज हम वेस्टीज में है। तो मैं चाहता हूं आपकी वेस्टीज, मेरी वेस्टीज, हम सबकी वेस्टीज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, राइट? तालियां जोरदार होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ट्रेनिंग की ओर बढ़े। ये आज की ट्रेनिंग आपकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन बताना चाहेगा? ये ट्रेनिंग जरूरी क्यों है? एनीवन? यस सर। नॉलेज मिलने के लिए। नॉलेज मिलने के लिए, ओके। और बिजनेस बढ़ाने के लिए। बिजनेस बढ़ाने के लिए, यस सर। इंडिया में सबसे ज्यादा फार्मर्स ज्यादा और फार्मिंग प्रोडक्ट्स अगर हम लोग निकालें तो बहुत अच्छा है। इंडिया में सबसे ज्यादा फार्मिंग है, आपको जानकर हैरानी होगी। 60 to 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर फार्मिंग पे डिपेंड है। तो इन फ्यूचर उसके लिए स्कोप भी बहुत ज्यादा है। और 2020 के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर में स्कोप है, बताओ कौन कौन से? हेल्थ एंड एग्री, बहुत ज्यादा स्कोप है। और प्रोडक्ट्स इतने शानदार है, प्रोडक्ट्स इतने लाजवाब है कि एक बार अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे देन आई एम श्योर कि जो रिजल्ट आएगा ना उससे, वो उस किसान ने इतने साल की खेती में वो कभी रिजल्ट लिया नहीं होगा जो आज मेरे इन प्रोडक्ट्स ने लाके दिया है उसको। आपने कभी यूज करवाया है? कितने लोगों ने करवाया? ओके। और कौन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जस्ट वन सेंटेंस में कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं? अच्छे और फसल अच्छा तुलसी प्लांट पे डाला था मैंने। ओके। पानी के साथ डाइल्यूट करके थोड़ा बहुत, और बहुत हार्डली ड्रॉप्स डाले थे, लेकिन बहुत अच्छी तुलसी का अमेरिकन से हाइट अराउंड 3-4 फीट तक गया था। ओके। इतना प्लांट कभी आज तक नहीं आया था। हाँ, कि कभी इतना अच्छा हाइट में। चलो मैं चाहता हूँ मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, है ना? अच्छा, आप सभी लोगों ने रिजल्ट तो लिए, लेकिन बताए किसी को? बताइए थोड़े पास भी है हमारा पास भी। आपने किसी को बताया, हाँ, फ्रेंड्स को बताया। शेयर किया कि नहीं? हाँ, वो बहुत जरूरी है। रिजल्ट जो हमें आता है वो हमें और लोगों तक पहुंचाने चाहिए, राइट? यस मैम। ये कहना चाहती हूँ, एवरीबडी, सबके पास वो नॉलेज नहीं होता। हाँ, और सबका के मतलब ना तो हाथ नसतो, एग्जैक्टली। हाँ, ग्रीन थंब वो सबके पास नहीं होता। सो लोगों को, हर एक पर्सन वैसा नहीं होता है कि उसको वो इंटरेस्ट हो वो करने में। Exactly. बट वांट्स रेडीमेड, ओके। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है लोगों को समझाने में, लेकिन जिसे इंटरेस्ट है वो उसको फटाफट रिजल्ट मिलता है। एग्जैक्टली। ये मैं आपको इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं पिछले 2-3 मैंने हार्डली यहाँ पे 2 से 3 ट्रेनिंग्स डाली थी। आज जो यहाँ पे क्राउड है ना, वो 2-3 ट्रेनिंग्स का नतीजा है। तो बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार बिल्ड हो जाते हैं ना, देन आपके लिए वो आगे की इनकम जो है, रास्ता जो है, रोड मैप जिसको हम बोलते हैं, वो चालू हो जाते हैं। और पहले हमने बहुत कम ट्रेनिंग्स करी थी ब्रांच में, जैसे बोरीवली हो गया, घाटकोपर हो गया, लेकिन अभी हमें हर डेली, महीने में एक बार तो कम से कम ट्रेनिंग रखते हैं, ताकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको और भी प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले, राइट? सो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है इतने शानदार है। और आज हम प्रैक्टिकली डेमोस के जरिए, आप डेमोस दिखाते हो कि कौन कौन सी चीज के दिखाते हो? CMD और कैल्शियम, फ्लैक्स, आयरन, विटामिन सी। अब इसमें एक और चीज आपको करनी है, अभी एग्री 82 और एक्वाजेल आपके पास होने चाहिए, है ना? अब मुझे बताओ, डेमो दिखाना जरूरी है? अगर आप किसी को डेमो दिखाते हो देन उसको समझ जाता है कि प्रोडक्ट एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, राइट? तो उसी तरीके से ये सारे प्रोडक्ट्स की जो डेमोज है हम देखेंगे, समझेंगे और आपके साथ यहाँ पे करेंगे भी, ताकि आम लोगों को वो पता चल जाए कि एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, राइट? सो पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम क्या होगा? यस, सबसे पुराना प्रोडक्ट, बहुत 82, बहुत शानदार। मतलब आप इसको मान के चलो, लोगों के जो सपने हैं, जस्ट इमेजिन, मैं आपसे यहाँ पे लोग, जितने सारे लोग हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप सपने देखते हो? Yes. कौन अपना सपना मेरे साथ शेयर करना चाहेगा? करना चाहोगे? यस, बताओ पहला क्या होगा, क्या चाहिए?
फाइनेंशियल फ्रीडम, यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति का वो सपना है। दूसरा चूर, राइट। तीसरा नेम एंड फेम, फैमिली को, पापा मम्मी को जैसे टूर पे एग्जैक्टली। चौथा एजुकेशन और कार, हाउस, लग्जूरियस लाइफ। यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति का वो ड्रीम है। लेकिन मुझे एक बात बताना, इस ड्रीम को हासिल करने में आपकी मेहनत कितनी है? बहुत कम। अगर मैं किसी को पूछूं कि उनको सपना क्या है, एक अच्छा घर, लेकिन उसके लिए आपकी मेहनत कितनी है, वो भी तो जरूरी है ना। एक अगर आपका ड्रीम है, वो विजन है, तो उसके पीछे भी आपकी मेहनत जो है वो उस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन ये जो आपके सामने 3 प्रोडक्ट्स हैं, 5 लीटर, 100 ml एंड 500 ml, इसने आज तक जितने भी सारे लोगों के जो भी सपने हैं उसको पूरा करने में ये कामयाब किया है। एंट्री पास जिसको आप बोल सकते हो। अगर आपको एग्रीकल्चर में बिजनेस करना है, एग्रीकल्चर में काम करना है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, तो ये जो है वो एंट्री पास है आप लोगों के लिए। क्या नाम है इसका? एग्री एटीट्यूड, राइट। आज हम कंपैरिजन में स्टडी करेंगे हेल्थ और एग्री। मेरे पास ऐसे कुछ एग्जांपल है, देखो समझाना भी इस तरीके से समझाना है कि सामने वाले को भी समझ जाए कि सामने वाला क्या बताना चाहता है। समझ गया? राइट। सो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? मतलब चलो और सिंपल करता हूं, CMD डेमोस कितने लोगों ने किया है? अच्छा, टूल किट में क्या क्या होता है? pH लेवल, TDS मशीन, बल्ब और हमारा CMD का ड्रॉप, इलेक्ट्रोलाइजर और 2 ग्लास। अब मुझे एक बात बताओ कि जो 2 ग्लास है उसमें आप वो इलेक्ट्रोलाइजर डाल देते हो, पानी का डायोड जो है वो डाल देते हो, क्या वो बल्ब ब्लिंक होता है? यस और नो? नो। लेकिन उसमें आप CMD की 2 बूंदे डालो, इमीडिएटली क्या होता है? वो बल्ब जो है वो ब्लिंक हो जाता है। आपने एक चीज गौर करी, CMD ने क्या किया? उस पानी को मिनरल्स डाल दिए, यानी पानी को चार्ज किया, एक्टिवेट किया, तभी तो जाके वो बल्ब ब्लिंक हुआ। तो ये हमारा 82 वो काम करता है। जैसे CMD पानी को एक्टिवेट करने में काम करता है, 82 जो दवाइयां हम इसको इस्तेमाल करते हैं उसको एक्टिवेट करने में ये काम करता है। आप अगर किसी की आईडी निकालते हो, दैट मीन्स एक्टिव करते हो, राइट। और आईडी एक्टिव कब हो जाती है? यानी इन शॉर्ट आप उस व्यक्ति को वेस्टीज में क्या कर रहे हो? एक्टिवेट कर रहे हो। जैसे हमारा 82 वही काम करता है, एक्टिवेटर, एक बहुत ही बेहतरीन एक्टिवेटर है ये। नेक्स्ट क्या है? स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब पूरी पत्ती पे स्प्रेड होना, राइट। अभी यहाँ पे बैठे हुए जितने सारे लोग हैं उनके अपने कुछ उसूल है, आप वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं कर सकते, एथिक्स जिसको हम बोलते हैं। तो पानी का भी एक रूल है कि वो जहां पे गिरता है वहीं पे जम जाता है, वो फैलता नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो वो सरफेस टेंशन को ब्रेक करने का काम कौन करता है? एग्री। डेमो दिखाऊं, समझ में आ जाएगा? तो चलो हम डेमो आपको दिखाते हैं कि 82 जो है वो सरफेस टेंशन को कैसे ब्रेक करता है और पानी को कैसे फैलाने में वो काम करता है, राइट। देखो उसके लिए हमारे पास ये क्या है? कार्डबोर्ड जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे रखूं, ओके। और जस्ट आपको नजर आ रहा है? जस्ट मैं क्या करता हूँ, इस पे थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, ओके। एक ही जगह पे जमा हुआ है, आजू बाजू में कुछ नजर आ रहा है आपको, लेकिन ये क्या है? एग्री 82। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी बूंद है ना इस पे डाल देता हूँ, जस्ट 1 ड्रॉप्स। अब आप देखोगे कि ये जो पानी है इसके आसपास जितना सारा एरिया है ना, उसमें आपको वो नमी नजर आएगी। आसपास का जो एरिया है वो पूरा आपका गीला हुआ है वो नजर आएगा। तो ये 82 वो काम करता है कि जैसे आप इसको डालते हो किसी भी दवाई के साथ, ये तुरंत पानी को स्प्रेड करने में काम करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं?
स्प्रेडर। क्या बोलते हैं हम इसको? स्प्रेडर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? वेटर। वेटर का मतलब गीला रखना, नमी जिसको हम बोलते हैं, राइट। कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ड्रॉप्स डालते हैं यहाँ पे, ओके। अब मिट्टी में नमी जरूरी है। अच्छा, खाना खाने के बाद पानी पीना जरूरी है। कितने समय बाद? आधे घंटे बाद। अगर आप खाना खाओ और पानी ना पियो, चलेगा? पानी पीना जरूरी है। पानी पीने से क्या होता है? हाइड्रेशन मेंटेन होता है। जो आपने खाना खाया था उसको डाइजेस्ट कराने में काम करता है। तो ये 82 वही काम करता है, ये मिट्टी में नमी को पैदा करता है, ताकि जो आप किसान फर्टिलाइजर अप्लाई करता है, जो किसान स्प्रेइंग करता है, वो पौधे को तुरंत मिल जाए। क्योंकि जब तक मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगी, पौधा उसको कुछ ले नहीं पाता। अब यहाँ पे देखो, ये धीरे धीरे आसपास जो है ना, ये नमी को बनाने में भी काम करता है। तो इसलिए मैंने इसको स्प्रेडर के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब एक ही 82 से दो डेमो हो गए, स्प्रेडर एंड वेटर। अगर आप इसको देखोगे आसपास में आपको पूरा जो पुट्ठा है वो गीला गीला नजर आता है। ये क्या है? यूनिफॉर्म सॉल्यूशन का मतलब, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अब ये टैंक है, राइट, ये टैंक है। अब मैं इसमें अगर कोई दवाई डालूं, तो दवाई जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है और लिक्विड फॉर्म में होती है। तो जब मैं इसमें दवाई डालूंगा, दवाई में पाउडर फॉर्म होने की वजह से वो इसके ऊपर ही तैरेगा, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, राइट। लेकिन जैसे आप 82 इस्तेमाल करते हो, ये पानी के साथ मिक्स कराने में भी काम करता है। मतलब जो आपने ऊपर डाला है वो पूरा पानी के साथ मिक्स होगा, एंड देन जब आप इसको स्प्रे करोगे तो सभी जगहों पे आपको एक जैसा रिजल्ट नजर आएगा। एंड लास्ट मींस, आप सीएमडी का डेमो करते हो, मतलब आपको पीएच के बारे में पता होगा। कितने का स्केल होता है वो? 0 to 14। अच्छा, हमारी बॉडी कैसे होनी चाहिए? अल्कलाइन। हमारी बॉडी कैसे होनी चाहिए? अल्कलाइन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि खेतों में जो हम पानी इस्तेमाल करते हो वो अल्कलाइन नहीं होना चाहिए। कभी आपका ये मन ना करे कि सीएमडी को पानी में डाल के स्प्रे करें, क्योंकि हमारी सोच अभी इतनी ऊपर जा चुकी है कि उसमें 84 मिनरल्स है। अगर ये हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है, देन फसल के लिए तो जरूर फायदेमंद होगा। ये हमारी सोच होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको जब सीएमडी को इस्तेमाल करने बोला गया है, तो किसमें इस्तेमाल करना है इसको? पानी में। कॉपर वेसल में चलेगा? कांच के ग्लास में होना चाहिए ना। क्यों? एलॉय के साथ मिक्स नहीं होता। सीएमडी का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, वो भी आयोनिक फॉर्म में है। कभी पढ़ा है उसके पीछे? आयोनिक फॉर्म में लिखा होता है वो। चक्के देखा है उसको? कितना तेज है ना, उसका टेस्ट कितना तेज है। तो 82 जो है वो नॉन आयोनिक है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव चार्ज। जब आप इसको पानी के साथ मिक्स करते हो ये न्यूट्रल हो जाता है, एंड देन जब आप स्प्रे करते हो तब आपको इफेक्टिव रिजल्ट वहां पे नजर आते हैं। अब सबसे जरूरी है कि इसको इस्तेमाल कहां पे करना है। एग्री 82 को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो कहां कहां पे करना है ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डोसेज एंड एप्लीकेशन। एक चीज आप हमेशा यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति याद रखेगा कि 82 को सभी प्रोडक्ट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या हम इसको कीटनाशक के साथ डाल सकते हैं? पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, हमारे वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स, राइट। तो सबके साथ आप 82 को यूज कर सकते हो, लेकिन कितना यूज करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग हेल्थ पे काम करते हैं। कितने लोग? थोड़ा हाथ खड़ा करें। फ्लैक्स ऑयल आप कितना रिकमेंड करते हो? दिन में 2 बार। कभी आपका मन नहीं करा कि एक ही बार में 4-5 खिलाओ? रीजन? 2 पीस मिला सकते हैं, लेकिन रीजन? डोज फिक्स है, आप इसको ज्यादा कंज्यूम नहीं करा सकते, राइट। क्योंकि क्या होगा फिर? हीट, एक्सेस हीट आ जाएगी। तो यहाँ पे भी ये डोज बहुत मैटर करता है एग्रीकल्चर में। 15 लीटर में 5 to 10 ml। जस्ट ये जो हमारी कैप है ये 5 से 7 ml की कैप है। कितना? 5 to 7 ml की कैप है, राइट। 15 लीटर वाटर में 5 to 10 ml यानी 2 ढक्कन। हर्बिसाइड्स
हर्बिसाइड्स का मतलब क्या है? अनवांटेड ग्रास जिसको आप बोलते हो, जो किसी काम की नहीं होती, जो घास हमारे लिए किसी काम की नहीं, हम क्या करते हैं उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, राइट? तो ये हर्बिसाइड्स के साथ भी ये काम करता है। हर्बिसाइड्स के साथ 15 लीटर वाटर में 15 to 20 ml। नहीं, इसका देखो काम क्या है। पहला पॉइंट क्या था? आप इसको जिस चीज में साथ डालो ये उसकी ताकत को दुगना कर देगा। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि अगर मान लो किसी को 4 पंप लग रहे थे स्प्रेइंग में, और अगर आप 82 इस्तेमाल करते हो तो दवाई भी कम लगेगी और पंप में भी कम लगेगी। तो ये हर्बिसाइड्स के साथ भी काम करता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर। नाम सुना है आपने फर्टिलाइजर का? अच्छा, कितना? कोई भी 2 नाम बता दो। यूरिया, डीएपी, राइट? तो उसके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पहला तो हमें क्या करना है, किसानों के खेतों में से फर्टिलाइजर को कम करना है, तो उसको ये कम कराने में भी काम करता है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसा है, ये हमारे किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है, ये लास्ट में हम ऑन बोर्ड कैलकुलेशन देखेंगे। ओके, 3 to 4 ml पर kg। आप में से कैलकुलेशन में कौन लोग माहिर है? कैलकुलेशन करते हो? अरे कितने पीवी, कितने लेग में कितने पीवी चाहिए, है ना? करते हैं ना वो? यस यस। तो बताओ मुझे, 1 kg में 3 से 4 ml लगता है। 1 kg में 3 से 4 ml, यानी 50 kg में कितना? 1 kg में 3 से 4 ml, 1.5 से 200 ml। मतलब अगर एक डीएपी की बैग है, उसमें अगर आपको 82 डालना है तो कितना डालना पड़ेगा? 200 ml। एंड लास्ट, आप इसको इरिगेशन यानी फ्लड इरिगेशन हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, तो उसके साथ कितना डालना है? 160 से 200 ml पर एकड़। अब जो महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं वो पर एकड़ होगा। आप स्टेट चेंज करोगे बीघा हो जाएगा। जैसे गुजरात में बीघा चलता है ना? आप छत्तीसगढ़ जाओगे वहां पे भी बीघा चलता है, लेकिन आप यूपी जाओगे तो वहाँ भी बीघा चलता है। कुछ जगह पे बिस्वा भी चलता है मेरे ख्याल से, है ना? बिस्वा भी चलता है वहां पे। जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है, लैंड का मेजरमेंट वो भी चेंज हो जाता है, राइट? लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है कि एकड़ में 160 से 200। जैसे मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दूं, गुजरात की अगर बात करूं मैं, गुजरात छत्तीसगढ़, तो 1.25 बीघा मतलब 1 एकड़ होता है। 1.25 बीघा मतलब 1 एकड़। हाँ। जो चीज आपको नहीं पता, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा है कि जो चीज आपको पता नहीं है, आप सामने वाले को पूछो, वो आपको आराम से बता देगा। लेकिन सामने वाले को ऐसा पूछना है कि उसको पता ना चले कि आपको कुछ नहीं पता। सही है? उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपने जो सवाल किया है उसका जवाब आपको मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर कहीं गुजरात में हूं, मुझे कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं उनको एक सवाल करूंगा, सर आपके पास खेती कितनी? सर ये जो है 15 लीटर पानी में 5 से 10 ml। 5 से 10, ये एरिया कितना रहेगा, कितने देखो, एरिया में डालना होगा? अब एक बात समझाता हूँ। 15 लीटर का जो पंप होता है ना, वो एक छोटे से एरिया के लिए होता है। मतलब आप खेतों में 3-4 लाइनें स्प्रे कर दो, 15 लीटर खत्म हो जाएगा। एकड़ में 5 से 6 पंप लगते हैं, 5 to 6 अगर फसल छोटी है तो, और अगर फसल बड़ी है देन 8 से 10 पंप लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फसल की हाइट कितनी है। जैसे अगर इंसान बड़ा हो गया तो खाना भी ज्यादा खाते होगे या कम खाते हो? ज्यादा खाते हो ना? तो सेम है कि अगर आपकी फसल की साइज बढ़ जाती है तो आपको डोज भी ज्यादा लगेगी। तो इस हिसाब से ही बहुत लोग ये समझते हैं कि 15 लीटर का जो पंप होता है वो पूरे 1 एकड़ के लिए होता है। और सर ये कितने, मतलब जैसे एक फसल है, हाँ, अब वो फसल को कितनी बार इसको स्प्रे करना पड़ता है? जब भी किसान अपने खेतों में कोई भी दवाई डाले, हाँ। कोई भी दवाई हो, जब या खाद डाले, ये सबके साथ चलता है। मतलब आप मान के चलो कि किसी भी, जैसे धान हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, 4 से 5 पंप लगते, मतलब 4 से 5 बार दवाई का स्प्रे होता है। देन हर स्प्रे में आपको क्या डालना पड़ेगा? एग्री 82। तो यहां तक ये समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, ये एक्वाचल यूनिक प्रोडक्ट, और ये इतना अच्छा काम है कि आज तक हमने इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप सभी लोग सिटी में रहते हो, मुझे एक बात बताओ, समर वेकेशन में अगर आपको कहीं बाहर जाना है
देन आपके घर में जो पॉट्स है उनकी देखभाल कौन करता है? आजू बाजू में किसी को देके जाते हो, जब तक कि आप ना है उसका ख्याल रखो, बराबर है। उसके लिए आप कुछ पे करते हो उसको? ऐसे एक तरीका बता दूं जिससे कि आपको आपके घर की जो पॉट्स है वो कहीं और बाहर बाजू वाले के पास रख के जाने की जरूरत नहीं है। एक बेटर ऑप्शन है ये एक्वा जेल। ये एक्वा जेल क्यों जरूरी है और किस लिए जरूरी है, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ये 50% पानी को ये बचाता है, 50% वाटर एंड 40% फर्टिलाइजर। इसकी यूएसपी क्या है, खास बात क्या है, ये 500 गुना पानी को होल्ड करके रखने की ताकत है इसमें। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आने वाले टाइम में ये वाटर क्राइसिस बहुत बड़ी समस्या है, मानते हो? मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहता हूं। 1969 का दौर पता है? 1969, अरे वो उसका आपको पता है ना 1969 में हालात कैसे थे? खराब थे, कम से कम लोगों के लिए। अच्छा नहीं थे लेकिन सुना तो होगा, सुना होगा, ओके सुना है। चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। 1969 में लोगों के पास पीने के लिए पानी था? अकल था, कुआं था, लेकिन पीने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि हर घर में हर किसी के पास पीने के लिए पानी होगा, शायद कम होगा। खाने के लिए खाना वो भी कम था। उस जैसे हालात में एक व्यक्ति ने सोच रखी थी कि आज जो मैं काम कर रहा हूं उसको आने वाले टाइम में इतनी ह्यूज डिमांड होगी। वो टाइम पे लोग पानी खरीद के पीते थे। उसी सोच पे एक व्यक्ति ने मार्केट में पहला ब्रांड पानी के बोतल का लेके आया था जिसका नाम था रमेश चौहान और ब्रांड का नाम था बिस्लरी। लिखा होता है ना सिंस 1969। अब मुझे एक बात बताओ, उस व्यक्ति को पता था कि आज से 40-50 साल के बाद एक समय ऐसा आएगा लोग पानी खरीद कर पिएंगे। आज हम पी रहे, आप कहीं पे भी बाहर घूमने जाओ, आप क्या करते हो? बिस्लरी लेते हो, चाहे वो 10 हो 20 हो। सही बात है। उस व्यक्ति ने सोचा कब था? 1969 में। और उसके जो उसने सोचा था उसको पूरा होते होते कितने साल लग गए? 40-50 साल हो गए। हमें कितना इंतजार करने को बोला जाता है? उतना हमारे पास पेशेंस नहीं है। हाँ, उतना पेशेंस नहीं है। देखो, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो तो शॉर्ट टर्म से अच्छा है, उसको लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब मुझे एक बात बताओ, उस व्यक्ति को 1969 में पता था कि आने वाले टाइम में ये वाटर क्राइसिस बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। पहले बिस्लरी आधा लीटर पानी बेचना मुश्किल था, आज के टाइम पे दिन का 2 करोड़ लीटर बेचता है। और बाकी के ब्रांड में और उस ब्रांड में फर्क है। आपने कभी बिस्लरी की बोतल देखी होगी तो इतनी लंबी है एज कंपेयर टू अदर, ये कभी किसी ने गौर नहीं करा होगा। चेक करना, कोई भी 2 मार्केट से ब्रांड लेके आना, उसको कंपेयर करना, इतनी ज्यादा है, बड़ी है वो, बड़ी है वो बॉटल, बड़ी है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड, राइट। तो हमें ये देखना है उससे हमें क्या सीख मिलती है कि आप विजनरी होने चाहिए। फ्यूचर में के बारे में आज जो आप कर रहे हो उसको फ्यूचर में क्या स्कोप है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे ये समझाना पड़ा ये वाटर क्राइसिस क्या है। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, उस व्यक्ति ने 1969 में देखा, सोचा था आज अगस्त का महीना, सितंबर का महीना चलो, है बारिश कहां पे हो रही है? मुंबई छोड़ के बाहर कहीं बारिश नहीं है, बाहर बारिश ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, चलो इंसान के पास पानी की कमी है, वो खरीद कर पी सकता है? yes. लेकिन फसल वो पॉसिबल नहीं है। अगस्त का जो महीना था, पूरे महीने में बारिश कहीं नहीं हुई और जो किसानों ने फसल लगाई हुई थी, पानी के कारण, मतलब पानी ना मिलने के कारण फसल पूरे तरीके से खराब हो गई।
लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि जो वेस्टीज का सुनते हैं ना, या फिर जो वेस्टीज के प्रोडक्ट पे विश्वास रखते हैं, चाहे बारिश अगले महीने भर तक भी ना हुए और उन्होंने एक्वाजेल भी अगर डाला होगा ना, तो भी उनकी फसल का कोई नुकसान नहीं है। आज के टाइम पे पूरी हरी भरी कंडीशन में है। ये हमारे वेस्टीज की प्रोडक्ट की ताकत है। ये सबसे खास बात है इसकी कि अगर बारिश नहीं भी है तो भी जिन्होंने एक्वाजेल डाला था, आज उनकी फसल अच्छी खासी कंडीशन में है। लीचिंग क्या होता है? मतलब जो आप खाद डालते हो और बारिश का पानी गिर जाता है, देन जो आपने खाद डाली थी वो लीच आउट हो जाती है, पानी के साथ बह जाती है, तो उसको भी रोकने में ये काम करता है। सॉइल इरोजन का मतलब है ज्यादा बारिश होने के कारण जो मिट्टी का कटाव हो जाता था, मिट्टी बह जाती थी, तो उसको भी रोकने में ये एक्वाजेल काम करता है। और कैसे काम करता है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जहां पे बारिश कम है, लो वाटर लेवल है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस है, ऐसे सभी जगहों पे ये एक्वाजेल किस तरीके से काम करता है ये हम डेमो के माध्यम से समझेंगे। कितने लोग तैयार है देखने के लिए? अच्छा, आना कौन चाहेगा? आ जाओ सर। लेकिन आप लोगों को एक वादा करना पड़ेगा कि जब आप डेमो देखोगे तो इसको यूज भी करोगे और लोगों को दिखाओगे भी, है ना। जो चीज लोगों को दिखाने की है वो अपने पास रख के क्या करोगे? सही बात है। तो चलो हम सर की हथेली पे डेमो देखते हैं। ये डेमो आपने कभी देखा नहीं होगा, पहली बार आप देख रहे हो, राइट। हथेली बिल्कुल टाइट करना सर, खाना मत, चक्कर थोड़ी है। अरे आपको बता दूं, किसान जो है ना वो इतना शातिर है कि यूरिया कैसा है वो टेस्ट करके बताता है, यूरिया भी जा रहा है और उससे से वो मतलब डिफरेंस करता है कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। तो इसको चकना नहीं है, क्योंकि क्या होगा और जानकर आपको हैरानी होगी कि ये काम कैसे करता है। देखो, ये पूरा छोटे छोटे जैसे अपना नमक होता है उस तरीके से दाने। अरे अजीनोमोटो जैसे दिख रहा है। अजीनोमोटो? अच्छा, मुंबई वालों को अजीनोमोटो समझाना पड़ेगा, राइट। चलो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसमें चेंजेस क्या होता है ये आप खुद देख सकते हो। ये तो फूल रहा है सर, फूल रहा है। हमने लिया कितना था? थोड़ा सा, एक पिंच, एक चुटकी। ये तो बढ़ते जा रहा है। अब देखो, ये तो बहुत हो गया पानी, जिसे बोलते फूल रहा है ना सर। हाँ, आप इसमें कितना भी पानी डालो, कितनी बार भी इसमें अप्लाई करो आप, फैलते ही जाएगा सर। वो पूरा पानी को एब्जॉर्ब करता जाएगा। सही कितनी बार भी इसमें डालो, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, पानी है। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कितना था कितना हो गया, देखो पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। यस यस, सबको देखने में मिलेगा। हम लोग पीछे भी देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, पानी देखिए, पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लिए। देख और यहाँ पे आते हैं। आप देखिए ओके, अच्छा आप पहले देख लेना। हाँ पानी को देखिए पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। सर, अमिताभ बच्चन वाली पोज में घूम रहे हैं ऐसे। पूरे तरीके से वो जल में कन्वर्ट हो गया। और ये जल्दी सूखता नहीं है। अच्छा, यहाँ तक देख लिया आपने? ये कमाल है एक्वाजेल का। अब मैं चाहता हूँ सर, आप इस हाथ से इस हाथ में लो। हाँ, अब ये हाथ देखो, हमने जितना पानी डाला था वो सारा पानी किस में आ गया? एक्वाजेल में आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप एफडी करके रखते हो? बैंक में पैसा कुछ बचा के रखते हो? क्यों रखते हो?
सर यहाँ पे रख दो और आप हाथ अच्छे तरीके से धो के आना, इस पे रख दो। हाँ अच्छा, हाथ धो के आना, क्योंकि इसकी खास बात यह है पानी को एब्जॉर्ब करता है और मैं नहीं चाहता ये किसी के अंदर जाए, क्योंकि हमारे बॉडी में 75% पानी है। और दिक्कत की बात है कि आप पानी ऊपर से पी भी नहीं सकते, क्योंकि जितना पानी पियोगे वो फूल जाएगा। सो मैं चाहता हूँ, देखो डेमो दिखाने में भी कला है, मैंने हाथ से नहीं दिखाया था, उसमें मैच बॉक्स था, वो मैंने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि डेमो देखने के बाद या फिर जब आप किसी को डेमो दिखाते हो हमारा सारा ध्यान होता है ऑर्डर और पीवी पे। सही बात है, हमें ध्यान नहीं रहता, कभी कभार आपके नाखूनों में फंस जाए, कभी कभार ये हथेली में फंस जाए और गलती से वो अंदर ना जाए, इसलिए मैंने उनको हाथ धो के आने के लिए बोला। तो इसलिए हमेशा डेमो किसी अब बाई चांस अगर गया, इन केस बहुत रेयर कंडीशन होती है, इन केस अगर गया तो सक्शन पंप से निकालना पड़ता है उसको, क्योंकि वो आपके अंदर तक जाता है ना। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते वक्त खास तौर पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं जब भी किसी से बात करता हूं, हम क्या करते हैं, 82 का डेमो दिखाते हैं, उसको पीके दिखाते हैं। हाँ, मुझे आज तक वो बात समझ में नहीं आई कि अननेसेसरी आपको पंगे क्यों लेने, क्यों रिस्क लेना है वहां पे। अगर सामने वाला आपको कोई चार्ज करे कि बताओ आपके प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, जैविक है, हम कैसे माने, हम डबल चार्ज हो जाते हैं, हम पी के दिखाते हैं उसको, देख भाई मैंने पी तो लिया, आप तेरे सामने खड़ा हूं। तो एग्रीकल्चर में खास तौर पे ये चीजें बिल्कुल मत करना, जहां पे एग्रीकल्चर की नीड है उसको वहीं पे डालो, अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। राइट, यहां तो समझ में आ गया। अब जैसे हम पैसों को बचा के रखते हैं ताकि मुश्किल हालात में वो काम में आए, तो ये एक्वाजेल पानी को अपने अंदर खींच के रखता है, स्टोर करके रखता है, ताकि फसल को वो मुश्किल हालात में पानी दे सके। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एक्वाजेल को आपने डाला, ऊपर से पानी दिया, तो क्या करेगा, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा। आपने इसमें पानी डालना बंद किया तो जो इसने पानी एब्जॉर्ब करके रखा था उसको रिलीज कर देता है। तो पानी के कमी के कारण ना आपकी फसल सूखेगी, ना आपका जो पॉट है वो किसी और के पास रख के जाने की आपको जरूरत है। खेतों में ये एक बार डालने के बाद 15 से 20 दिन तक अगर पानी ना लगाओ तो भी आपकी फसल अच्छी खासी कंडीशन में होती है। और गमलों में तो ध्यान से देखना कि गमलों में तो इतना सा होता है, उसमें अगर हम 30 ग्राम, छोटा सा अगर 30 ग्राम का डिब्बा भी डाल दे उसमें और ऊपर से पानी दे, तो ये कई महीनों तक आपके गमलों में काम करेगा। आपको पानी की कमी के कारण फसल ना तो सूखेगी ना तो खराब होगी। तो ये एक्वाजेल पहला है। दूसरा क्या है, अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है, एक्सेस बारिश होती है, बाढ़ आने की समस्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में एक्वाजेल जो पानी खड़ा है उसको धीरे धीरे कम करने में भी काम करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गांव में बाढ़ आ चुकी है और आप एक्वाजेल डालो और पानी को वहीं पे रोक दो। जब मैं लोगों को बताता हूं कि अगर पानी ज्यादा है तो एक्वाजेल की मदद से आप उसको कम भी कर सकते हो, है ना, धीरे धीरे कम हो सकता है। तो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, बहते पानी में काम करेगा क्या? बहते पानी में काम होगा? बिल्कुल नहीं। अगर पानी खड़ा है देन एक्वाजेल काम करेगा, बहते पानी में वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? स्थिर नहीं है और बहते पानी में बहुत ताकत होती है, राइट? तो ये इसको भी बहा के लेके जाएगा, तो यहाँ पे नहीं काम होता। नेक्स्ट, जो खाद हम लगाते हैं, फर्टिलाइजर जो हम अप्लाई करते हैं, तो फर्टिलाइजर लीच आउट कैसे होता है? आपने यहाँ पे फर्टिलाइजर अप्लाई किया, बारिश का पानी आ गया, तो ये खाद को और नीचे लेके जाएगा, फर्टिलाइजर को और नीचे लेके जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या? लेकिन अगर आप इसको किसी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके डालते हो देन आसपास यहाँ पे रहेगा और आपका फर्टिलाइजर जो है वो लीच आउट नहीं होगा, लीचिंग नहीं होगा, राइट? इतना ही नहीं, ये मिट्टी को भी पकड़ के रखने में काम करता है ताकि वो पानी के साथ बह के ना जाए, सॉइल इरोजन जिसको हम बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, बहुत ज्यादा बारिश होती, खेतों में से मिट्टी निकल जाती है, तो उसको भी पकड़ के रखने में ये एक्वाजेल काम करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये काम है ना, एक बार अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो अगले 5 महीने तक ये काम करता है। 5 महीने मतलब
5 महीने उसको अक्टूबर में अगर आपने डाला होगा, 5 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, ये 5 महीने तक काम करता रहेगा। और 5 महीने के बाद ये नेचुरली मिट्टी में मिक्स होके बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। ये बायोडिग्रेडेबल है, ये ना तो मिट्टी के लिए हानिकारक है, ना हमारे एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है, ना हमारे फसल के लिए हानिकारक है। एक्वाजेल देना कैसे? यस, ये मेरा क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि कुछ आप भी पूछे। तो एक्वा जेल डालना कब है? जब हम शुरुआत में खेत को तैयार करते हैं। एक्वा जेल जाना चाहिए मिट्टी के अंदर नीचे, और वो कब जाता है? जब स्टार्टिंग फेज में, जब हम खेत को तैयार करते हैं, राइट। अगर जिनके पास कोकोनट ट्रीज है तो उनको वहां पे अप्लाई करना है। तो सिंपल है, ऊपर की 6-7 इंच मिट्टी निकालनी है। हाँ सेम, आपका नारियल हो गया, सुपारी हो गया, मैंगोज हो गया, है ना। तो उसमें क्या करना है, रिंग शेप बनाना है। ऊपर की 6-7 इंच की मिट्टी निकालनी है, रिंग शेप में डालना है, अगेन मिट्टी से कवर करके हल्का सा पानी देना है। तो इस तरीके से, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखना, इसको पानी के साथ बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। सॉलिड मटेरियल के साथ ये काम करेगा, लिक्विड मटेरियल के साथ क्या होगा? जेल बन जाएगा, राइट। तो हमेशा ध्यान रखो, इसको ड्रिप इरिगेशन में कभी मत करवाओ। वो होता है ना कि आपके पास अगर सही जानकारी नहीं है और अगर आप किसानों के साथ मीटिंग करने जा रहे हो, देन आप है कि आप लाइव वायर को पकड़ रहे हो अपनी मर्जी से। और एग्रीकल्चर में खास तौर पे जो नुकसान होता है ना, वो 5-10 हजार का नहीं होता, वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे प्रोडक्ट्स के कारण, और आपका अगर नॉलेज नहीं है तो उसके कारण मेरे कंपनी का नुकसान हो। हमेशा 2 चीजों का ध्यान रखना, मेरे प्रोडक्ट से और मेरे कंपनी का नुकसान, नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। अपना समझ के काम करो, 100% रिजल्ट आएगा। दूसरों का समझ के काम करोगे देन थोड़ा 19-20 हो जाता है। इमेजिन करो ये आपकी खुद की प्रोडक्ट है और आप मार्केट में काम कर रहे हो, तो आप अपना समझ के जब करते हो ना, 100% एफर्ट लगाते हो। तो एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना, पानी के साथ बिल्कुल नहीं। यस, तो सवाल है कि एक किसान ने एक सवाल किया था मेरे से कि वो पौधे के नीचे जब डालते हैं जेल बनने के बाद में, पौधा हवा के कारण झुक सकता है क्या, जेली के कारण? नहीं। देखो होता क्या है, अगर पौधा कोई आपने लगाया हुआ है, छोटा सा पौधा है, तो सबसे पहले शुरुआत के एक 5-6 महीने तक उसको लकड़ी के सहारे सपोर्ट दिया जाता है। अगर आपने यहाँ पे पौधा लगाया हुआ है, तो अगर आपने यहाँ पे लकड़ी के सहारे सपोर्ट नहीं दिया, तो जिस डायरेक्शन में हवा ज्यादा है उस डायरेक्शन में झुक जाएगा। लेकिन आपने अगर लकड़ी का सपोर्ट दिया, बांध के रखा है, देन उसको कुछ नहीं होगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, एक्वा जेल सिर्फ पानी पे और फर्टिलाइजर पे काम करता है, बाकी दूसरी चीजों पे काम नहीं करता। मतलब बहुत लोग ये पूछते हैं ना कि सर हमने एक्वा जेल डाला और पौधा झुक गया, या फिर हमने एक्वा जेल डाला और पौधे का विकास नहीं हुआ। ऐसा नहीं, ये खाद नहीं है, ये बचाने में काम करता है। तो आप खास तौर पे किसानों को ये बताओ कि या तो पौधा छोटा है तो उसको लकड़ी के सहारे सपोर्ट दो ताकि वो झुके नहीं, वरना जिस डायरेक्शन में हवा ज्यादा है उस डायरेक्शन में वो झुक जाएगा। तो या हा, त्याला सुरुवातीलाच टाकायचं, त्याला काय प्रॉब्लेम येत नाही। नाही ना, सुरुवातीला जर तुम्ही अप्लाई केलं ना, त्याला काय प्रॉब्लेम येत नाही। शुरुआत में इनिशियल फेज में चावल में कैसा है, पहले आप धान को मिट्टी को मचाते हो एंड देन उसमें रोपाई करते हो। पहले वो उसका धान को पहले वो भिगो के रखते हैं, भिगो फिर उसको निकालते हैं, उसके बाद फिर उसको डालते हैं। नहीं, देखो क्या है, धान की फसल में आपको डालना है तो जब आप खेत को मचाते हो, मचाई होती है ना, जुताते हैं, इसको डाल दो एंड देन खेत को अच्छे तरीके से तैयार करो। हाँ, और फिर बाद में उसमें लगाना है। आपण पेरताना 2-3 महिने टाइम जातो ना, नांगरणी आपण कधी करतो, कशामध्ये म्हणताय? कुठले आता समजा मका करायची बघा, हे कसं होतं माहितीये का, ज्या वेळेला तुम्ही अप्लाय करता, मातीमध्ये टाकलं, ज्या वेळेला आपण शेत तयार करतो, रोटर मारतो, टाकायचं, रोटर मारायचं, रोटर मारलं की काय होतं, माती वर खाली होते, माती वर खाली झाले की तुम्ही वर टाकलेलं एक्वा जेल खाली जातं। नांगरणी झाल्यानंतर ज्यावेळेस रोटर मारतो तेव्हा एक लक्षात घ्या, एक्वा जेल मातीच्या आड गेलं पाहिजे, मग ते तुम्ही रोटरच्या सहाय्याने मारा किंवा कुळव गेला, कुळवच्या सहाय्याने पण गेलं तरी चालेल। हा, तो ये करने के कितने दिन के बाद में वो ये फसल ये करना है?
आप देखो क्या होता है, एक प्रोसेस होती है कि अगर आपको फसल लगानी है तो महीने भर पहले किसान फसल को तैयार करता है, खेत को तैयार करता है। मैंने कहा कि अगर आपने मई के महीने में इसको डाला है तो जून में भी ये काम करेगा, जुलाई में भी ये काम करेगा, डालने के 5 महीने तक ये काम करता रहेगा। मतलब अगर प्याज की फसल है 3.5-4 महीने में खत्म हो जाती है, मक्के की फसल 3.5-4 महीने में खत्म हो जाती है, सोयाबीन, धान, गेहूं, चना, ये सब 3.5-4 महीने वाली फसल है। इसमें भी अगर आप एक बार डालो तो ये 5 महीना, यानी 1 महीना आपके पास स्पेयर है। एक गुंठा में कितना यूज करना है इसको? एक गुंठा में देखो क्या है, एक गुंठा में अगर आपको डालना है तो कम से कम 200 से 300 ग्राम लगेगा। एक बैग आपल्याला किती एकरामध्ये झालेल का? 1 एकरामध्ये, एक एकरामध्ये. 1 एकरामध्ये एक बैग 1 एकड़ में चलेगा, 1 किलो का। हाँ, अशी टाकायची का? हातानं जसं आपण लागवड यूज करतो ना तशा पद्धतीने टाकायचं। सुपारी के लिए सर कितना? सुपारी के लिए 40 to 80 ग्राम्स। अगर आपके पास नारियल का पेड़ है, सुपारी का पेड़ है, आम का पेड़ है, देन 40 से 80 ग्राम पर प्लांट। और खेतों में डालने की बात है तो 1 से 2 केजी पर एकड़, राइट। अब महाराष्ट्र की बात करो, 40 गुंठा मतलब 1 एकड़, 40 गुंठा मतलब 1 एकड़। क्या हुआ? कहाँ पे? यूपी में। हाँ, तो आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एकड़ का हिसाब हम क्यों देते हैं? क्योंकि किसान के पास एकड़ के हिसाब से होती है ना। तो बहुत सारे किसान क्या होता है कि 2-3 बीघा मिला के फिर 1 एकड़ होता है, 1.25-2 बीघा मिला के 1 एकड़ होता है, राइट। तो एकड़ में 1 एकड़ है। हाँ, तो 1 एकड़ में 5 बीघा का 1 एकड़ है ना, तो 1 केजी डाल देना उसमें, सिंपल है। ये डोज को कभी मत चेंज करना, ये डोज को कभी मत चेंज करना, जास्त झालं तर दोन घ्या. काय प्रॉब्लेम होता काय है? अडचण नाही. काय प्रॉब्लम नहीं। मक्के की फसल को ज्यादा पानी लगता है, मक्के को 10,000 लीटर पानी लगता है, उसको सर्वाइव करने के लिए 10,000 लीटर पानी लगता है, और उतना लीटर पानी हम ज्यादा देते नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं दिक्कत, कोई नुकसान नहीं। 1 केजी के जगह पे 2 केजी हो गया, कोई नुकसान नहीं। आमचं नारळाच्या झाडाला 5 महिने चालतं बघा. 5 महिन्यानंतर परत टाकायचं. हाँ, 5 महीना तो परत टाकायचं। 5 महीने के बाद इसको आप वापस अप्लाई कर सकते हो। जैसे गन्ने की फसल हो गई, नारियल के त्या नारळाच्या झाडाला आपल्या इथं जाऊ. हाँ, झाड एकदाच लावतो आपण, पण 5 महिन्यानंतर तुम्ही ते संपल्यानंतर त्याचं कार्य संपलं का तुम्ही 5 महिन्यानंतर परत अप्लाय करू शकता। हाँ, नारळाच्या प्लांटसाठी म्हणून एक गोष्ट लक्षात घ्या, एक ध्यान रखिएगा, नारियल का पेड़ आप एक जगह पे लगाते हो, लेकिन आसपास का जो एरिया उसको तो निकाल सकते हो ना। रिंग शेप जी है तो उसको तो आप निकाल सकते हो, ऊपर की 6-7 इंच मिट्टी उसमें डालना है आपको। परत माती टाकायची. हाँ, अगेन उसको मिट्टी से कवर करना है। आणि पाणी कितने दिन के बाद डालना? उसी दिन पानी दे देना, चालेल. उसी दिन या फिर अगले 2-3 दिन में पानी दे देना, लेकिन वो चलेगा। डालने के बाद पहले मिट्टी से ढकना। हाँ, मिट्टी से कवर करना बहुत जरूरी उसके है, बाद पानी। उसके बाद पानी। ओके, और नेक्स्ट एग्री ह्यूमिक और ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स, ये 2 ऐसे प्रोडक्ट है जो किसानों के हालत को तो सुधारने में काम करते हैं, लेकिन जो इस पे काम करते हैं ना उनके भी हालत सुधरते हैं। कैसे सुधरते हैं इसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि मैं वो सस्पेंस अभी खत्म नहीं करना चाहता, तब तक आप बैठोगे नहीं फिर। उसको मैं लास्ट तक बना के रखना चाहता हूँ ताकि वो भी आपको पता चले कि इसके जरिए पैसे कैसे कमाने हैं, राइट। पहले नॉलेज जरूरी है, जब नॉलेज होगी तभी तो अर्निंग होगी, बिना नॉलेज के अर्निंग होगी क्या? नहीं। तो सबसे पहले नॉलेज आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट ह्यूमिक और ह्यूमिक ग्रैन्युअल जो है ये हमारे पास 2 फॉर्मेशन में, एक है लिक्विड फॉर्म में और एक है दानेदार फॉर्म में। दोनों में फर्क क्या है? ये लिक्विड है, आप इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हो? पानी में, और ड्रिप इरिगेशन में कर सकते हो, बीज उपचार में कर सकते हो, या फिर आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हो। और ये ग्रैन्युअल जो है वो मिट्टी में डीएपी के साथ, खाद के साथ मिक्स करके डाल सकते हो। अब फ्लैक्स ऑयल बना किससे है? ये आपको पता है ना, इंग्रेडिएंट जिसको हम बोलते हैं। तो ह्यूमिक एग्री ह्यूमिक में इंग्रेडिएंट्स क्या है? ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, ह्यूमिन। अब जैसे मैंने आपको सवाल किया फ्लैक्स ऑयल बना किससे, आपने बता दिया अलसी से, तो ये भी सेम है। बहुत लोग आपको पूछेंगे ये बना कैसे, तो आपके पास
जवाब होना बहुत जरूरी है। बना कैसे है कि जो हमारे खेतों में कूड़ा कचरा होता है, जो वेस्ट डिकम्पोज होता है, उसको सड़ा के डिकम्पोज करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं हम इसको? ह्यूमस। और ह्यूमस में होता है ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड एंड ह्यूमिन। अब तीनों का रोल क्या है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमिक एसिड का काम क्या है? आपका जो काम करते हो और ये जो ह्यूमिक काम करता है, ये दोनों का काम सेम है। आप वेस्टेज में क्या काम करते हो? प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाते हो, ओके। बेस इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल। पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं, पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर शेयर करते हो, फिर लिस्ट, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपकी टीम साइज बढ़ जाती है, टीम बनती है, राइट। यानी आपका काम है लोगों के नेटवर्क को बढ़ाना, सही है। तो ह्यूमिक का काम है जड़ों के नेटवर्क को बढ़ाना। अब जितनी ज्यादा जड़ें बढ़ेगी, जितने ज्यादा लोगों का नेटवर्क बढ़ेगा, फायदा किसको है? लोगों का नेटवर्क की बात, सही है। तो ह्यूमिक का भी रोल सेम है कि ये जड़ों के नेटवर्क को बढ़ाता है। तो जब जड़ों का नेटवर्क बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली फायदा किसको होगा? तो हमेशा रूट पे काम करना बहुत जरूरी है, चाहे वो खेती में हो, चाहे रियल लाइफ में हो, है ना। बेस व ग्राउंड लेवल जिसको हम बोलते हैं, वो ग्राउंड लेवल बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आप सांस लेते हो, जरूरी है ना। तो जैसे इंसान सांस लेता है, पौधे को भी तो चाहिए। अब अगर फुल्विक एसिड नहीं होगा तो नीचे का जो ऑक्सीजन है जमीन के नीचे, वो ऊपर तक आएगा नहीं, और अगर ऊपर तक आया नहीं तो पौधा सांस नहीं ले पाएगा और वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ह्यूमिक इस्तेमाल करते हो और उसमें ये फुल्विक एसिड है, ये ऑक्सीजन की मात्रा को ऊपर तक पहुंचाने में काम करता है। एंड नेक्स्ट, जो आप खाते हो आपके शरीर में लगना चाहिए, है ना। तो ये ह्यूमिन भी उस तरीके से है कि अगर आपने मिट्टी में कुछ डाला हुआ है तो ये पौधे को उपलब्ध कराने में काम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन बना के क्या बना है? जैसे हमारे पास मल्टीविटामिन है, सारे न्यूट्रिएंट उसमें है, पोषक तत्व जिसको हम बोलते हैं, तो ये ह्यूमिक में सेम है। अब हम इसको समझते हैं कि अगर हम इसका स्प्रे में इस्तेमाल करें तो फायदा क्या होता है। पत्तियों में पीलापन है, फसल की हाइट छोटी है, ग्रो नहीं कर पा रही है फसल, अगर आप ह्यूमिक का स्प्रे करोगे पौधे का ग्रोथ होगा, नंबर 1। नंबर 2, पत्तियों में चमक होगी, एंड नंबर 3, ये पैदावार को भी बढ़ाने में काम करता है। अब जिनके पास घर में पॉट्स है ना, आप वंस इन अ वीक, ये जो ह्यूमिक है, ये ऊपर का जो ढक्कन है 10 ml का है, हफ्ते में एक बार 1 लीटर पानी में एक ढक्कन इसको डालने का है एंड उसको रूट्स में अप्लाई करना है। यस, जस्ट पोर करना है उसके ऊपर। और अगर आप देखोगे कि जैसे आपने इसको अप्लाई किया है, आपके गमलों में अर्थवर्म्स आते हैं, गमलों की बात कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे आते हैं। अब अर्थवर्म एक चीज ऐसी है, उसको खाने के लिए चाहिए, और जहां तक मुझे पता है हम अपने घर में जो पौधे लगाए हुए हैं पॉट्स में, पानी के अलावा कुछ नहीं डालते। सही बात है, पानी के अलावा हम उसमें कुछ नहीं डालते। कॉमन सा सवाल है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप सिर्फ पानी पे जिंदा रह सकते हो? खाना भी तो जरूरी है ना। तो हम इतने सेल्फिश कब से बन गए? हम खुद खाते हैं लेकिन पौधों को सिर्फ पानी पिलाते हैं, तो उनके लिए भी खाना बहुत जरूरी है। तो ये ह्यूमिक वो काम करता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है मिट्टी में, अब आपने जो गमलों में मिट्टी डाली है वो कहां से लाई है आपको थोड़ी ना पता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे पौधा पीला पड़ के सूख जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है, ये वो दिक्कत है। तो आप इसको पॉट्स में भी डाल सकते हो। अगर आप बेटर जर्मिनेशन यानी बीज का जो अंकुरन है ना, उस अंकुरन को भी बढ़ाने में ये ह्यूमिक काम करता है। मैं दिखाऊं ये कैसे बढ़ाता है, देखना चाहते हो? जस्ट यहाँ आप लोगों के लिए है, और हमारे पास जो टेक्निक होती है ना, वो मार्केट में किसी के पास नहीं है। आपको थोड़ी बहुत समझाता हूँ ये है क्या। अब मूली जानते हो, रेडिश, ये उसके सीड्स है, ये विदाउट ट्रीटेड है, मतलब इसमें हमने ह्यूमिक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। और इसको हमने क्या किया है, ह्यूमिक से उसको हमने उपचारित किया हुआ है, ट्रीटमेंट किया हुआ है। जैसे हम लगवाते हैं ना टीका, तो उस तरीके से इसको टीका लगवाया है। अब टीका लगवाने के बाद देखो फायदा क्या होता है।
ये देखो, जहां पे हमने इस्तेमाल किया है, जहां पे हमने इस्तेमाल किया है, जहां पे हमने इस्तेमाल किया वहां पे ग्रोथ देखो, और जहां पे नहीं किया है वहां पे ग्रोथ देखो। इसीलिए जब भी आप किसी सीड को अगर आप ह्यूमिक से उपचारित करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, तो उसका जर्मिनेशन जो रेट है वो फास्ट हो जाता है। एज कंपेयर टू दिस, ग्रोथ सबसे किसमें अच्छी है? राइट, ह्यूमिक में अच्छी है। अब जब इसको हमने बाहर निकाला इसमें से, देन डिफरेंस, जहां पे यूज किया है वहां पे डिफरेंस, और जहां पे यूज नहीं किया है वहां पे डिफरेंस, दोनों में अंतर है। चलो, मैं आपने वीडियो देखा? चलो, एक सवाल है बेसिक सा आप लोगों के लिए, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति वो जवाब दे, और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। बीज एक जैसा, माहौल एक जैसा, ट्रीटमेंट हमने इस पे नहीं करा, इस पे करा, ग्रोथ किसकी अच्छी है? कंपेयर विथ योर लाइफ। अब अपनी जिंदगी के साथ कंपेयर करो, क्या बताओगे मुझे? जो भी आपके मन में है, थोड़ा हटके चाहिए मुझे। लोग ऐसा सोचते हैं ना कि न्यूट्रिशन लेने से तबीयत ठीक नहीं, मतलब जरूरत नहीं है, हम तो ठीक है। अच्छा, हमें भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसको छोड़ दो, इसको साइड में रखो। कंपेयर विथ योर लाइफ, आप खुद की लाइफ से कंपेयर क्या करोगे? इसको देखकर क्या कंपेयर कर सकते हो? मतलब जहाँ पे जैसे कि हम ये आपने उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, हाँ। वाटर है उसपे, वहाँ पे ह्यूमिक इस्तेमाल हुआ है। हाँ, इसके साथ में ये बता, जैसे हम अपने जीवन के प्रति जैसे हम जगना चाहते हैं, हम जैसे उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसको अच्छे संस्कार लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे अच्छा खासा बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली। एक सिंपल शॉर्ट स्वीट लाइन में आपको आंसर दूं, बीज एक जैसा, जिसमें रखा है वो भी एक जैसा, माहौल एक जैसा, लेकिन आपकी सक्सेस इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप किन लोगों के साथ हो। संगत का असर जिसको हम बोलते हैं। अच्छी लोगों की संगत में रहोगे, अच्छा ही होगा, आप अच्छे तरीके से ग्रो करोगे। लेकिन अगर संगत ही खराब है, संगत ही खराब है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो सक्सेस के लिए आप किन लोगों के साथ रहते हो, मेहनत करना तो जरूरी है, ये पहला पार्ट हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट ये भी जरूरी है कि आप किन लोगों के साथ रहते हो, उसके ऊपर भी सक्सेस डिपेंड है। अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे, वो आपको हेल्प करेंगे आपको जहां तक जाना है वहां तक पहुंचाने में। लेकिन जहां अच्छे संस्कार नहीं होंगे, अच्छे लोग नहीं होंगे, आप जो अच्छा काम कर रहे हो उसको भी खराब कर देंगे। और मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री में इसकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है। सही है? सो ये बहुत जरूरी है आपको समझाने में। देखो, कुछ एक्स्ट्रा सोचो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच होनी चाहिए। तो जब मैं ये ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया था कि यार बीज भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन माहौल जिसको अच्छा मिला वो ग्रो कर गया, लोगों का साथ जिसको अच्छा मिला वो ग्रो कर गया। राइट? तो तब मुझे ये एग्जाम्पल मिला। अब एक और चीज है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, परमिशन है? आपको पता है कि मेरा एग्री ह्यूमिक अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आज के टाइम में कितने ऐसे किसान हैं जिनकी मिट्टी में अर्थवर्म्स है? ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब बचपन में आपने ऐसे लिखा होगा इस पे, अर्थवर्म अ फ्रेंड ऑफ फार्मर। चलो, अभी भी लिखता है। चलो, मैं आपको एक सवाल करता हूं, उस केंचुए को आंखें होती है या नहीं? हाँ? इतने साल में कभी आपका ध्यान में नहीं आया कि बेचारा इतना सा जीव है, इधर उधर घूमते रहता है, ये अपने जिंदगी को कैसे सरवाइव करता होगा? अच्छा, चलो मैं आपका काम आसान कर दूं, कितने लोगों को लगता है कि केंचुए को आंखें हैं? हाथ खड़ा करें।
और कितने लोगों का ये मानना है कि केंचुए को आंखें नहीं होती, वो हाथ खड़ा करें। और जो लोगों ने पहले भी हाथ नहीं खड़ा करा, दूसरी बार भी नहीं करा, मैं क्या समझू? कंफ्यूज हो? जब व्यक्ति कंफ्यूज होता है, राह भटकने का चांस सबसे ज्यादा उसी का होता है। लेकिन अगर एक राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए, देन उसकी जिंदगी जो है वो संवर जाती है। केंचुए को आंखें नहीं होती। अब इमेजिन करो, जिसके पास आंखें हैं उसको सरवाइव करने में कितनी मुश्किल होती है, लेकिन जिसके पास आंखें नहीं है, बेचारा उसको क्या खाना खिलाएगा, क्या खाना है उसके सामने वो भी उसको पता नहीं है, वो सही टाइम पे खाता है कि नहीं वो भी पता नहीं है। मुझे एक बात बताओ, केंचुए का खाना क्या है? मिट्टी। अच्छा, मुंबईकर को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वड़ा पाव। आप सिर्फ वड़ा पाव है, चटनी नहीं है, खाने का मजा आएगा? जब चटनी हो तो खाने का मजा आएगा। तो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी अगर अच्छी नहीं है तो खाने में कोई मजा नहीं। तो मिट्टी को अच्छा करने का काम भी ये ह्यूमिक करता है, राइट? अब मुझे किसी ने एक सवाल करा और मुझे ये सवाल बहुत पसंद था, बहुत जेन्युइन सवाल था। उस किसान ने मुझे ये पूछा कि सर आप बोल रहे हो ह्यूमिक इस्तेमाल करने से मिट्टी में केंचुए आते हैं, एग्री। उस केंचुए को कैसे पता चला आपने क्या डाला है? सवाल वैलिड है? कैसे पता चला उसको? जब वो उसके शरीर के संपर्क में सर आता है ना, तो उसको पता चलता है। देखो, अब जब उस किसान ने मुझे ये सवाल करा था, एक्चुअल में 100-200 लोग मेरे सामने बैठे हुए थे, और वो व्यक्ति होता है ना कि इसको पकड़ना है कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी मुद्दे पे इसको पकड़ना है। उसने मुझे पूछा, एंड एक सेकंड के लिए एसी ऑन था, लेकिन मुझे खुद पसीना छूट गया कि अब इसको रिएक्ट क्या करें। ये सवाल ही अलग था। थैंक्स टू वेस्टीज, और इतने अच्छे कर्म किए हैं, लोगों का इतना भला किया है, तो उस समय पे दिमाग में एक थॉट आ गया। मैंने उनसे पूछा, सर अभी आप जिस हॉल में बैठे हो, बढ़िया सा एसी सा हॉल था, है ना, सब कुछ वेल था, आपको जस्ट कहीं पे कचरा नजर नहीं आता होगा। मैंने उसको बस एक बात कही कि सर इस कमरे में अगर मैं शक्कर का एक दाना डालूं, शक्कर का एक दाना डालूं, आपको चींटियां नजर नहीं आ रही, लेकिन डालने के बाद आपके घर में शक्कर कहाँ रखी है, आप उस चींटियों को बताने गए थे? कितनी भी ऊपर रखो, आती है कि नहीं? कैसे? रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं, सेंस, राइट? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि जब भी आप मीटिंग करो तो जितना आपका सवाल सिंपल होगा उतना अच्छा है। ज्यादा टेक्निकली जाओगे फंस जाओगे फिर। तो मैंने उसको उस तरीके से समझाया, एंड देन उसके चेहरे पे जो स्माइल थी ना, वो देखकर मुझे अच्छा लगा, राइट? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर कंपनी के ट्रेनर को ये सवाल आ सकता है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को तो 100% आएगा ही आएगा इन फ्यूचर। इसीलिए मैंने वो ट्रेनिंग में बताना शुरू कर दिया कि आपके पास बैकअप में कुछ तो रहे, राइट? तो एक चीज खास तौर पे ध्यान रखना, बचने के तरीके आपके पास पता होने बहुत चाहिए कि मुश्किल हालात है, लेकिन उसमें से कैसे बचना है, राइट? देन जर्मिनेशन देखा आपने कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि ये जड़ों का विकास किस तरीके से करता है। अगेन सेम कि यहाँ पे हमने कुछ ट्रीटमेंट किया हुआ नहीं है, यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट किया हुआ है। और फॉर योर बेटर सेफ्टी, आपकी आंखें अच्छी है, आप विजनरी हो, तो मेरे ख्याल से आपको ये कैमरा भी यहाँ पे नजर आता होगा। अगर नहीं नजर आ रहा, देन आईडी अगर निकाली नहीं है तो आईडी निकालो, एंड दूसरा आई सपोर्ट खाना चालू करो। दोनों हो जाएगा, राइट? यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, इसको हम टाइम लैप्स कैमरा बोलते हैं, जो हर एक सेकंड की रिकॉर्डिंग रखता है। अब डिफरेंस देखो, जहां पे हमने ट्रीटमेंट नहीं किया और जहां पे हमने ट्रीटमेंट करा है। अब जब हमने इसको बाहर निकाला ना, और जब हमने इसको एक्चुअल में फिगर्स के साथ कंपेयर किया, देन हमको ये पता चला
कि जहां पे हमने ह्यूमिक से ट्रीटमेंट किया हुआ है, ये पिंक जो है ये ह्यूमिक से ट्रीटमेंट किया हुआ है, तीसरे दिन, 8वें दिन, 11वें दिन और 13वें दिन। डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस है एग्री ह्यूमिक का, राइट। तो ये जड़ों को, जो मैंने आपको कहा कि ये रूट्स पे काम करता है, जड़ों को बढ़ाने में काम करता है, तो इस तरीके से वो काम करता है। यस, अब नेक्स्ट आता है ग्रेन्यूअल, जो 5 kg का बैग है ना, 5 kg का बैग। यस, उसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक आप इसको स्प्रे में कर सकते हो, एंड दूसरा आप इसको सीड ट्रीटमेंट में भी कर सकते हो और रूट डिपिंग भी कर सकते हो। मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पे। ग्रेन्यूअल जो है 5 किलो का बैग है, एकड़ में 5 किलो का बैग आप किसी भी खाद के साथ अगर इस्तेमाल करते हो तो ये 25 to 30% उस फर्टिलाइजर को कम करने में भी काम करता है। ये पहला फायदा है। दूसरा, जिनके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, जैसे नारियल हो गया, सुपारी हो गया, तो पर प्लांट आपको 100 से 150 ग्राम डालना है पर प्लांट। एंड नेक्स्ट लिक्विड है, आप इसको 250 to 500 ml किसी भी खाद के साथ या फिर ड्रिप इरिगेशन के जरिए, पानी के जरिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रेप्स में आप इसको बेटर रहेगा आप ड्रिप से इस्तेमाल करो। दोनों का काम एक ही है। दोनों का काम एक ही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ग्रेन्यूअल जो है आप खाद में मिक्स करके डाल सकते हो, ये पंप में डालना है, क्योंकि ग्रेन्यूअल जो है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, वो पानी में मिक्स नहीं होता। अगर आपको बीजों को उपचारित करना है ताकि जर्मिनेशन अच्छा रहे, 5 ml पर kg, और अगर जड़ों को उपचारित करना है तो 5 ml पर लीटर। एंड लास्ट, फॉलियर स्प्रे, मतलब आप पत्तों में स्प्रे भी कर सकते हो। आप इसको पानी के साथ चलाओ, बीज उपचार कराओ, जड़ उपचार कराओ या फिर फॉलियर स्प्रे कराओ, सब में आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसकी ये यूएसपी है, खास बात इसको। स्प्रे करने का टाइमिंग क्या होता है? मतलब स्प्रे करने का टाइमिंग होता है 11 बजे से पहले और 3 बजे के बाद। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 11 बजे से पहले और 3-4 बजे के बाद। जब आप ये समय पे स्प्रे करते हो देन आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। स्प्रे करने के अगर सारी कंडीशन अच्छी है तो 8 दिन के भीतर आपको रिजल्ट आना वहां पे शुरू हो जाता है। टेंटेटिव पकड़ के चलो कि 8 दिन के अंदर ही आपको वहां पे रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, मॉस 100 ml में भी अवेलेबल है, 500 ml में भी अवेलेबल है। अब जैसे मुंबई की मैं अगर बात करूं, हमारे यहाँ पे फूलों की खेती होती है। अगर आप नर्सरी में जाओ तो वहां पे छोटे छोटे फूलों की खेती होती है ना। तो आपके एरिया में अगर फूलों की खेती होती है जहां पे फूल अच्छे आते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए ही है। मतलब हमने घर में रोज लगाए हुए हैं, एस्टर लगाया हुआ है, छोटे छोटे फूलों की फसल हमने लगाई हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें अगर अच्छे फूल आना चाहिए तो ये एग्री मॉस वो काम करता है। फसल जो हमने घर में पॉट्स लगाए हुए हैं उसमें फ्लावरिंग की क्वांटिटी को इंक्रीज करने में इसकी यूएसपी क्या है, ये फूलों की मात्रा को बढ़ाने में और फ्लावर का जो ड्रॉपिंग है वो कम करने में ये काम करता है। मतलब आपने सुना होगा फूल तो आते हैं लेकिन वो गिर भी जाते हैं। ये सेम कंडीशन खेतों में भी होती है, सेम कंडीशन नारियल में होती है, आम में होती है। जहां जहां पे फूल आते हैं उन सभी जगहों पे यहाँ पर एग्री मॉस का अगर आप इस्तेमाल करोगे ये नंबर ऑफ फ्लावर इंक्रीज करेगा, एंड नंबर 2 फ्लावर का जो ड्रॉपिंग है वो कम हो जाएगा। तो इसको डालने का सही समय कब होता है? नहीं, आप एग्री मॉस को शुरुआत की फसल में इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लावर आने से पहले या फिर फ्लावर आने के बाद, मतलब 15 से 20 दिन पहले या फिर 15 से 20 दिन बाद फूल आने के। ऐसे 2 कंडीशन में आप वहां पे एग्री मॉस का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। ये एग्री मॉस है, ये एग्री मॉस है ना। इसकी पानी के साथ ये ऊपर का जो ढक्कन है ये 10 ml का है, 20 ml यानी कितने ढक्कन? 2 ढक्कन, राइट। तो सिंपल आप इसमें 2 ढक्कन मिक्स करके आप उस पर स्प्रे कर सकते हो 15 लीटर पानी में। फॉर एग्जांपल जैसे घर में आपने पॉट्स में पौधे लगाए हैं लेकिन वहां पे आप 15 लीटर का पानी इस्तेमाल नहीं करोगे, 1 लीटर में 1.5 ml, 1 लीटर में 1.5 ml वो मिक्स करके आपको वहां पे स्प्रे करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये नैनोटेक है
और जैसे सीएमडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल्स होते हैं, तो हमारे नैनोटेक में भी वो खास बात है कि ये फसल में सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये उपलब्ध कराने में काम करते हैं। नैनोटेक की खास बात यह है कि ये नैनो चिलेशन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया है, यानी आप इसको किसी के भी साथ अगर आप मिक्स करोगे तो आपस में कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, और इनका जो काम है वो काम पूरे तरीके से करेंगे। देखो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और हमारे प्रोडक्ट, अपना काम हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपना काम पता है ना तो हम लड़ाई झगड़ा करने के पीछे नहीं पड़ते। तो हमारे प्रोडक्ट भी हमें की तरह काम करते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ये उपलब्ध कराने में काम करते हैं, इसकी खास बात है। तो 3 जगहों पे आप इसको डाल सकते हो, या तो मिट्टी में, पत्तियों में। आपने देखा होगा कि जो हम घर में पौधे लगाते हैं वो पत्तियां हल्की सी पीली पड़ती है, राइट, येलोइश होती है। तो वो होता है इसकी वजह से, एक तो न्यूट्रिएंट की कमी एंड दूसरा उसमें क्लोरोफिल कम होता है। अब क्लोरोफिल क्या है, आपने स्कूल में पढ़ा था, क्या होता है क्लोरोफिल? फूड प्रिपरेशन, और जिसकी वजह से पत्तियों में हरापन आता है, हरा कलर जो होता है ना पत्तियों के ऊपर, वो होता है क्लोरोफिल। तो उसको बढ़ाने में ये काम करता है, लीफ को चौड़ा करने में काम करता है। अगर आप फलों पे इसका इस्तेमाल करो तो ये फ्रूट सेटिंग जो है, फलों को लंबे समय तक टिका के रखने की ताकत इसमें। फल आने के बाद छिड़काव। यस, फल आने के बाद, या फिर आप एक इमेजिन करो फ्लावरिंग के बाद जो फल बनने का समय है वो परफेक्ट टाइम है नैनोटेक को यूज करने का। और जहां जहां पे फूल और फल दोनों एक साथ आते हैं, जैसे सब्जियों की फसल हो गई, चिली हो गया, है ना, तो वहां पे कंटिन्यू आप मॉस, नैनोटेक एंड 82, इन तीनों को आप कंटिन्यू 10-15 डेज के इंटरवल पे आप स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे भी कर सकते हो आप, ड्रिप है तो ड्रिप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर के साथ भी आप मिक्स कर सकते हो। जैसे फॉर सॉइल एप्लीकेशन 500 ग्राम आप ग्रेन्यूल के साथ मिक्स करके डाल सकते हो। पत्तियों में स्प्रे करना है तो 1.5 ग्राम पर लीटर, एंड फलों पे स्प्रे करना है तो 2 ग्राम पर लीटर। प्याज में सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, मतलब आप प्याज निकालने के बाद कोई भी फसल हो तुरंत मार्केट में नहीं बेचते, हम उसको स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो नैनोटेक की खास बात यह है, अगर आप इसको स्टोर करके भी रखोगे, जो आपने इसको इस्तेमाल करने के बाद जो प्याज की फसल है या फिर जो भी फसल है उसको स्टोर करके रखोगे तो क्वालिटी में कोई इशू नहीं आएगा, चमक आएगी। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे पास बहुत सारे किसानों का ये फीडबैक्स भी है कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फल जो है वो लंबे समय तक टिका रहता है, वो जल्दी खराब नहीं होता। अब एग्रीगोल्ड का मतलब सोना, राइट। अब मुझे यार एक बात बताओ, 2020 से पहले हमारे अंदर भी कोई शक्ति है, कितने लोगों को पता था? हमारे अंदर भी कोई शक्ति है, ये आपको पता था 2020 से पहले? जिसको बोलते हैं हम रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी। लेकिन 2020 के बाद सब पता चल गया आपको। तो इंसानों के लिए इम्यूनिटी अच्छी है, होनी चाहिए। कौन कौन से सप्लीमेंट देते हो भाई? स्पिरुलिना, नोनी, एक एक करके, 1 by 1। आंवला, एलोवेरा, स्पिरुलिना, सिबकट्रॉन, कोलेस्ट्रॉम। अच्छा, कोलेस्ट्रॉम देते कितने लोगों को पता था? देखो ट्रेनिंग में आने की खास बात क्या होती है पता है, जो आपको नहीं पता वो ट्रेनिंग में आके पता चल जाता है। अब मुझे पता है कि अगर अगली बार आपके दिमाग में यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं ना, अब किसी को इम्यूनिटी के ऊपर देने से पहले आपके दिमाग में कोलेस्ट्रॉम जरूर आएगा, जिनको पता नहीं था। तो ये ट्रेनिंग में आने का सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि जो चीज आपको नहीं पता होती वो भी आपको पता चल जाती है। तो जैसे ये एग्रीगोल्ड है हमारा, ये पौधे के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत को डेवलप करने में काम करता है, ताकि वो पौधा जो है वो बीमार जल्दी ना पड़े, इम्यूनिटी पावर जिसको हम बोलते हैं। सबसे बढ़िया काम करता है अंडरग्राउंड क्रॉप्स, जमीन के अंदर जो क्रॉप्स होती है,
बताओ चना कहाँ पे आता है? जमीन के नीचे, ऊपर। ऊपर आलू कहाँ पे आता है? नीचे। सच में? यस सच में नीचे आता है? कितने लोग मानते हैं जमीन के नीचे आलू आता है? पन्ना भी नीचे है। अरे सच में? सच में। रियली? यस और कितने लोगों को ये पता है कि जमीन के नीचे आलू नहीं आता? वो हाथ खड़ा करे। सबको पता है ना? मैं चेक कर रहा था भाई आपको पता है कि नहीं, वरना बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता। ये हकीकत की बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में है। क्या हुआ? राहुल गांधी को पता नहीं। प्याज भी नीचे आता है। प्याज भी नीचे आता है। और इन फसल में क्या चाहिए? साइज। अब मुझे बताओ, मार्केट में जाओ और कोई आपको इतनों सा आलू दे, लेकर आओगे? प्याज इतनों सा दोगे? इंसान के कर्म ऐसे होते हैं, जो आलू आप खरीदते समय रिजेक्ट करते हो, वड़ा पाव और समोसा के माध्यम से आपके पास पहुंच जाते हैं। सही है? यह है ना? तो जो आप वहां पे रिजेक्ट करते हो, आपको पता ही नहीं, आप इसी को बाद में कंज्यूम करते हो। तो इन फसल में हमें चाहिए होता है साइज, और ये साइज को बड़ा करने का काम करता है। एग्री गोल्ड जो है, ये एक प्रकार से चमक, जिसको हम बोलते हैं शाइनिंग, ये जमीन के ऊपर जो फसल होती है उसमें शाइनिंग दिलाने में काम करता है, और जमीन के नीचे जो फसल होती है उसमें साइज को बढ़ाने में काम करता है। तो स्प्रेइंग में अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो 15 लीटर में 20 ग्राम, और अगर हम सॉइल एप्लीकेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन में करते हैं तो 100 से 200 ग्राम पर एकड़। इस तरीके से हमें ये गोल्ड को इस्तेमाल करना है। कब डालना है? इसको डालना है जब फल बन चुका है। जैसे प्याज 55-60 दिनों के बाद बनता है, तो 55-60 दिनों के बाद उसमें साइज होना बहुत जरूरी है। तो आप गोल्ड को 2 जगह पे डाल सकते हो, एक जब पौधा छोटा है ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी आ सके, बटाटा की खेती भी होने वाली है। हाँ, और दूसरा जो जमीन के अंदर जितनी भी सारी फसल होती है 40 दिनों के बाद, क्योंकि 40-45 दिनों के बाद नीचे आलू प्याज बनना शुरू हो जाता है, वो सही समय है, आप वहां पे एग्री गोल्ड को डाल सकते हो। छिड़काव करना है। छिड़काव करने से अच्छा है आप पानी के साथ कराओ, क्योंकि हाँ, जमीन के नीचे जो फसल होती है, ड्रॉपर सिस्टम। हाँ, ड्रिप इरिगेशन के जरिए जमीन के नीचे जो फसल होती है उसमें आप बेटर रहेगा कि आप ड्रिप इरिगेशन से करवाओ, तो आपको बढ़िया रिजल्ट आते हैं। ड्रिप इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई, मतलब पानी का ज्यादा वेस्टेज ना हो, टपक सिंचाई जिसको आप बोलते हैं, सिंचन, हाँ, सिंचन पद्धति। स्प्रे में आप क्या हुआ, वो स्प्रिंकलर हो गया, वो नहीं, जमीन के नीचे जो होती है उसको ड्रिप इरिगेशन, ड्रॉप्स निकलते हैं उसमें से, तो 100 से 200 ग्राम पर एकड़। तो ये अप्लाई तब करना है। एंड लास्ट, उससे प्रोडक्ट बताने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, हमारा शरीर बना किससे? उसके सेल्स से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, और इनको जो खराब करने का काम करते हैं, जैसे इंसान सेल से बना हुआ है, पौधे में भी सेम है, पौधे भी सेल से ही बने हुए हैं, और उनको जो डैमेज करने का काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं फंगस, राइट। और फंगल इन्फेक्शन के लिए हमारे पास ये एग्री प्रोटेक्ट है, जो कि फंगल इन्फेक्शन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब वो दिखता कैसे है? इस तरीके से दिखता है वो, जैसे जिनके यहाँ पे राइस की क्रॉप होती है, तो अभी वो टाइम आ चुका है कि आपके क्रॉप में अभी फंगस इन्फेक्शन होगा, जैसे रेड कलर के स्पॉट्स आएंगे। जिनके यहाँ पे ग्राउंडनट की क्रॉप से ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स आएंगे, जिनके यहाँ पे कॉटन है तो ये रेड कलर के स्पॉट्स आएंगे। तो कुछ ऐसे तस्वीरें अगर आपको नजर आती है, देखो ये तस्वीरें क्यों पता होना जरूरी है? पीला पीला सा जो क्या ब्लास्ट बोलते हो आप उसको, ब्लास्ट, पीला पीला था, पूरा पीला पीला हो जाता है पूरा। हाँ, ब्लास्ट होता है, तो आप वहां पे एग्री प्रोटेक्ट को डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल घुटनों में दर्द है, क्या दोगे? ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, कोलेजन, फ्लैक्स ऑयल, CMD। ये आपको कैसे पता चला? ट्रेनिंग के बाद, और यूज करवाया, किसी ने आपको बताया है, आपने कहीं ना कहीं पे देखा होगा, वो आपकी पिक्चर जो है दिमाग में यहाँ पे बैठ चुकी है। तो ऐसे अगर कुछ तस्वीरें नजर आती है तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? एग्री प्रोटेक्ट, राइट। या तो आप इसको सॉइल एप्लीकेशन में कराओ, वो टिंडा विंडा आता है बीच में रहता है।
हाँ उसमें भी करा सकते हो, या तो आप इसको सॉइल एप्लीकेशन में कराओ ताकि मिट्टी में कोई फंगस ना लगे। 500 ग्राम आप ग्रेन्यूल के साथ मिक्स करके डाल सकते हो, पहली चीज। दूसरा बीज उपचार, हमने एक और इसमें बीज उपचार देखा था, ह्यूमिक में देखा था ना। तो आप प्रोटेक्ट से भी बीज उपचार कर सकते हो। ह्यूमिक से अगर आप सीड को ट्रीटमेंट करोगे फायदा क्या है? ग्रोथ, जर्मिनेशन। और अगर आप प्रोटेक्ट से बीज उपचार करोगे तो बेनिफिट ये है कि जो बीज है वो खराब नहीं होंगे। तो दोनों से आप, ह्यूमिक और प्रोटेक्ट, दोनों से आप बीज को उपचारित कर सकते हो। कीड़े लगते हैं उसमें काम नहीं, कीड़े के ऊपर नहीं काम करेगा ये सिर्फ फंगल इन्फेक्शन के ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट, आप इसको डिपिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जड़ों को डिप करके निकाल सकते हो ताकि जो जड़ें हैं वो खराब ना हो। एंड लास्ट, फॉलियर स्प्रे। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से किसी भी 2 ऑप्शन में अगर आप एग्री प्रोटेक्ट को इस्तेमाल करोगे देन आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका है क्यूरेटिव मेथड, यानी अगर बीमारी लग चुकी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बार अगर हम किसी को सप्लीमेंट देते हैं तो हम उसको दोबारा कंज्यूम करने के लिए बोलते हो ना? क्यों बोलते हैं? रिजल्ट और परफेक्ट मिले, और जो वो दिक्कत थी वो कवर करने के लिए एक और बार हम उसको रिकमेंड करते हैं। तो एग्री प्रोटेक्ट भी सेम होता है। अगर किसी फसल में बीमारी लगी है तो पहला स्प्रे करने के बाद 7 दिन पे दोबारा से दूसरा स्प्रे करना है, तब जाके वो बीमारी जो है वो कंट्रोल होगी, ठीक होगी। तो इस तरीके से ये 8 प्रोडक्ट्स हैं, राइट? यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? देखो बाबा, एक और चीज दिखानी है। हमने जो इसमें रखा था ये एज इट इज वैसे है। अब इसको आप थोड़ा सा उंगली टच करोगे तो आपके उंगली में वो नमी का एहसास होगा, वो पानी का एहसास होगा। इसमें लगातार पानी देते जाओ, ये और फूलता जाएगा। ये जो इसमें था पानी वो भी इसने सोख लिया। तो ये बेनिफिट है एक्वाजेल का। तो यहां तक ये समझ में आ गया? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? डेमो कैसे करना है ये पता चला? चलो एक और चीज मुझे अभी आपको समझानी है। मैंने एक वादा किया था आपको शुरुआत में, पैसा भी इनकम, राइट? तो इसको हम बंद करें? ये इसको समझ में आ गया ना? थोड़ा इसको बंद कर दो, पैसा भी निकाल दो।